हेलो फ्रेंड्स, आज हम HTML के क्लास 7 को करेंगे। इससे पहले क्लास 6 में हमने पूरे सेमेंटिक टैग्स को बारीकी से देखा था, काफ़ी डिटेल में। हेडर टैग, मेन टैग, सेक्शन टैग, आर्टिकल टैग, असाइड टैग, फुटर टैग, इन सब को हमने देखा था। इसके कोड्स ये हैं। अब इस क्लास में हम सीखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ HTML क्लास 7 के नाम से। क्लास 7, HTML क्लास 7, और इसे मैं VS कोड पे ओपन कर लूँगा। फाइल्स में जा करके ओपन फोल्डर और HTML क्लास 7 सिलेक्ट करके ओपन कर लूँगा। यहाँ इस आइकन पे क्लिक करके मैं एक नया फाइल बनाऊँगा, index.html सेव किया मैंने। अब मैं यहाँ एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करूँगा। ये सारी बातें कैसे करनी है ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी है। ये एक एमेट एब्रीविएशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एक्सक्लेमेशन साइन प्रेस करके मैं इंटर प्रेस करूँगा तो मेरे लिए ये कोड जनरेट होकर के आ जाएगा। इसे हम बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। अब मैं इसे टाइटल दे दूँगा, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब यहाँ पे हेडिंग दूंगा एक HTML क्लास 7। अब यहाँ से हम अपनी कोडिंग करनी स्टार्ट करेंगे। देखिए, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, कई बार हमें अपनी वेबसाइट पे लिस्ट शो करने की ज़रूरत पड़ती है। और इतना ही नहीं, अगर हम कोई नया बार बनाते हैं या कुछ लिंक्स देते हैं जिनमें लिंक्स एक के बाद एक हो, तो उन सबको हम एक ऑर्डर्ड लिस्ट में या अनऑर्डर्ड लिस्ट में करके ही डालते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो इस लिस्ट को क्रिएट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम सीखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हम यहाँ लिखते हैं UL टैग। UL मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट। इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप UL टैग को ओपन करेंगे और यहाँ UL टैग को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए एक फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। इस UL टैग के अंदर अब आप लिस्ट आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए LI टैग यूज़ करेंगे हम। LI टैग, और इसमें मैं अपना लिस्ट का जो भी नाम है वो दूंगा। जैसे मैं यहाँ देता हूँ होम। एक और LI टैग यूज़ करूँगा, लिस्ट आइटम टैग, और इसके अंदर मैं दूंगा अबाउट अस। एक और LI टैग, और इसमें मैं दूंगा सर्विसेज। ओह सॉरी, एक और LI टैग बनाता हूँ। आप देख रहे हैं, लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले UL टैग लिखते हैं और UL टैग को क्लोज कर देते हैं। और इस UL टैग के अंदर हम कितने भी लिस्ट आइटम्स बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ होम बनाया है, अबाउट अस, सर्विसेज, और एक कॉन्टैक्ट अस का कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, अब मैं इसे सेव करता हूँ और इसे ब्राउज़र पे ओपन करूँगा। इस फोल्डर में जाऊँगा, मैंने इसी फोल्डर में index.html बनाया है। यहाँ जा करके डबल क्लिक करूँगा और इसे ब्राउज़र पे ओपन करूँगा। आप चाहें तो इसे क्रोम पर भी ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ इस ब्राउज़र पे ओपन कर रहा हूँ। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं, ये हमने हेडिंग दी थी HTML क्लास 7, HTML क्लास 7, ये हेडिंग है। और यहाँ लिस्ट आइटम जो हमने बनाई थी वो यहाँ शो हो रही है, होम, अबाउट अस, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट अस का। एक सेकंड। अब आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, ये होम के पहले एक बुलेट है, अबाउट अस के पहले भी एक बुलेट है। यहाँ कोई नंबरिंग नहीं है, है ना, सिर्फ बुलेट है। यही, ये ऐसा क्यों, अपने आप क्यों बना गया? ये बना आया है अनऑर्डर्ड लिस्ट के कारण। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ही होता है, इसे हम कोई ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, बस बुलेट के फॉर्म में दिखा रहे हैं। अगर ऑर्डर्ड लिस्ट होता, जो मैं अभी आगे बताऊंगा, तो यहाँ नंबरिंग या ABCD इस तरह से हम ऑर्डर दे सकते थे उसे। अब सवाल ये है कि ये जो बुलेट है वो एक सर्कल के फॉर्म में है। आप देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि एक स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट यूज करूँगा। इससे पहले मैंने एट्रीब्यूट के बारे में आपको नहीं बताया है, तो मैं अभी बताता हूँ। देखो, यहाँ मैं लिखूँगा टाइप इक्वल टू, और यहाँ मैं लिख दूँगा स्क्वायर, और इसे सेव करूँगा। ये क्या है मैं अभी तुरंत बताता हूँ आपको डिटेल में। सेव करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा। अब आप देख सकते हो ये सर्कल से हट करके स्क्वायर बन गई है। आप देख रहे हो, मैं इसे थोड़ा और बड़ा करता हूँ। ये देखो, अब ये स्क्वायर है, आप देख रहे हो। ठीक है, तो अब मैं समझाता हूँ कि ये क्या है, ये टाइप क्या है और स्क्वायर क्या है। देखिए, जब भी हम किसी भी टैग के अंदर, जैसे यहाँ एक UL टैग है, इस UL टैग के अंदर ही हम कुछ लिखते हैं और लिख करके इक्वल टू साइन दे करके कोई वैल्यू देते हैं, तो इस इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड में
जो हम लिखते हैं उसे कहते हैं एट्रीब्यूट, और इक्वल टू साइन के राइट साइड में जो लिखते हैं उसे कहते हैं उस एट्रीब्यूट की वैल्यू। ये फंक्शन है जो हमें हेल्प करता है एक टैग को और अच्छे तरीके से दिखाने के लिए। जैसे यहाँ हमने सिर्फ अगर यूएल टैग लिखा था, मैं इसे फिर से वैसा ही करता हूँ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो फंक्शन था यहाँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सर्कल के फॉर्म में ही आ रहा है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इसे मैं अपने हिसाब से चेंज करूँ तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं। एट्रीब्यूट हम पहली बार यूज नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये हमने जब क्लास शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था कि मैं मेटा टैग्स के बारे में आपको बताऊँगा। वो किस क्लास में है? मेटा टैग्स के बारे में क्लास 11 में। क्लास 11 में मेटा टैग्स के बारे में बताऊंगा, वहाँ भी एट्रीब्यूट आपको बहुत देखने को मिलेगा। तो इस एट्रीब्यूट को याद रखना। एट्रीब्यूट हम यूज कैसे करते हैं? किसी भी टैग के अंदर जो भी एट्रीब्यूट होता है, यानी जो भी इनबिल्ट एट्रीब्यूट्स हैं, इनबिल्ट फंक्शंस हैं, उसे हम देते हैं टैग के अंदर और उसकी कोई वैल्यू देते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हो, ये मेटा टैग है। मेटा टैग में एक एट्रीब्यूट यूज किया गया है कैरसेट। कैरसेट का जो है UTF-8, ये इस कैरसेट एट्रीब्यूट की वैल्यू है। आप समझ रहे हो? उसी तरह से यहाँ नेम, इस नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू है व्यू पोर्ट। उसी तरह से यहाँ कंटेंट एट्रीब्यूट की वैल्यू ये है। तो अलग अलग HTML में अलग अलग टैग्स के लिए अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं जिनके कुछ वैल्यूज़ होते हैं, और उन वैल्यूज़ की मदद से हम HTML में अपने वेब पेज को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अब यूएल टैग हो गया। अब यहाँ हम ऑर्डर लिस्ट, यूएल टैग मीन्स अनऑर्डर लिस्ट। अब यहाँ एक ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं जिसमें भी मैं एट्रीब्यूट यूज करूँगा और उसके बाद उसका मतलब भी समझाऊंगा। ये ऑर्डर लिस्ट मैंने क्रिएट किया OL लिख करके, ये OL से ऑर्डर लिस्ट, और यहाँ लिस्ट आइटम्स बनाऊंगा। यहाँ भी लिस्ट आइटम्स ही बनाते हैं, तो मैं यहाँ भी लिखता हूँ होम, एक और लिस्ट आइटम अबाउट अस, यहाँ एक और लिस्ट आइटम बनाता हूँ हेल्प, यहाँ एक और लिस्ट आइटम बनाता हूँ सर्विसेज, यहाँ एक और लिस्ट आइटम बनाता हूँ कॉन्टैक्ट अस। उसके बाद मैं इसे सेव करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा। अब आप यहाँ देखो, फिर से हमने लिस्ट आइटम ही बनाया था, लेकिन यहाँ पर इस बार नंबरिंग है 1 2 3 4 5, इस तरह से नंबरिंग है। आप देख रहे हो, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसे कैसे पता चला कि हमें इस बार बुलेट ना दे करके नंबरिंग देनी है? इसे कैसे पता चला? इसे पता चला इस ऑर्डर लिस्ट की वजह से, OL टैग की वजह से। इस OL टैग की वजह से इसे पता चला कि इस बार बुलेट ना दे करके नंबरिंग देनी है। ऑर्डर लिस्ट का मतलब ही होता है वैसी लिस्ट जिसमें हमने ऑर्डर दिया हो, जो एक ऑर्डर में हो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अलग अलग चेंजेस कर सकते हैं अपनी एट्रीब्यूट की मदद से किसी भी टैग में। तो अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि ये जो 1 2 3 4 है वो रोमन नंबर में हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ एक एट्रीब्यूट यूज करूँगा, टाइप एट्रीब्यूट यूज किया मैंने, टाइप एट्रीब्यूट यूज किया। अब देखिए, ये खुद से ही हमें सजेशन दे रहा है, तो मैं इस बार आई यूज करता हूँ। इसे सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे जाऊँगा और रिफ्रेश करूँगा। अब आपने देखा, ये जो 1 2 3 4 आ रहा था वो अब रोमन नंबर्स में आ रहा है ना, II इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ कि ये रोमन नंबर में ही आए लेकिन ये कैपिटल में आए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे टाइप की वैल्यू, टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू कैपिटल I दूंगा। इसे सेव करूँगा, ब्राउज़र पर जाकर रिफ्रेश करूँगा। अब आपने देखा ये कैपिटल हो गया। इसे अब मैं चाहता हूँ कि ये ऑर्डर्ड हो लेकिन ABCD लिखा है, तो मैं यहाँ टाइप की वैल्यू दूंगा स्मॉल a। सेव करूँगा, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करूँगा। अब आप देखो, ये जो ऑर्डर है वो ABCD की फॉर्म में आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये ABCD के फॉर्म में ही हो पर कैपिटल हो, तो मैं यहाँ एट्रीब्यूट की वैल्यू कैपिटल A दूंगा। ब्राउज़र पे जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा। अब देख रहे हो आप, ये कैपिटल ABCD आ रहा है। तो ये था। अभी आप इस एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू को धीरे धीरे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक एट्रीब्यूट है OL टैग में और LI टैग में टाइप जिसका वैल्यू स्क्वायर है, या यहाँ हम A दे सकते हैं, I दे सकते हैं। ये रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप यूज करोगे अपने प्रोजेक्ट्स में लिस्ट आइटम को, वैसे वैसे ये आपको खुद ब खुद याद होने लगेगी। और एक और बात कि ये लिस्ट आइटम ऐसे सिर्फ इसीलिए हम यूज नहीं करते हैं अपनी वेबसाइट पर ताकि हम लिस्ट बना सकें। मान लो आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें एक के बाद एक बहुत सारे लिंक्स देने हैं, तो वेबसाइट ब्राउज़र को बताने के लिए कि ये सारे लिंक्स एक ही ग्रुप का हिस्सा हैं, हम
लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टैग को यूज करते हैं। एंकर टैग के बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको ज़रूर बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि कैसे ये जो मैंने होम लिखा है, अबाउट अस लिखा है, इसे कैसे मैं यहाँ क्लिकेबल बना सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ और होम पे क्लिक करता हूँ तो कुछ हो नहीं रहा, अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो फिर कुछ नहीं हो रहा। पर मैं चाहता हूँ कि मैं जब अबाउट अस पर क्लिक करूँ तो ये एक नया पेज खुले अबाउट अस का। तो इसे हम एंकर टैग की मदद से नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में एंकर टैग ही होगा। नेक्स्ट क्लास 8 में एंकर टैग, इमेज टैग, वीडियो टैग और आईएफएम टैग के बारे में हम पढ़ेंगे, और उसमें मैं ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को भी यूज करके बताऊंगा। इसके अलावा इनमें से हर एक टैग्स में एट्रीब्यूट का यूज हुआ है, तो आप एट्रीब्यूट उन टैग्स में भी देखेंगे। उम्मीद है आपको ये अभी समझ में आई होगी ये बात कि एट्रीब्यूट होता क्या है। किसी भी टैग में अलग अलग एट्रीब्यूट्स यूज करके, अब एट्रीब्यूट्स आप अपने मन से नहीं बना सकते, कुछ फिक्स्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं हर टैग के लिए जो हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ टाइप एक एट्रीब्यूट है, इससे यूएल टैग को पता चलता है कि अब अभी तक जो मैं बुलेट दिखा रहा था, जैसे यहाँ पर मैंने यूएल टैग में एक एट्रीब्यूट दिया टाइप और उसका वैल्यू दिया स्क्वायर, इससे यूएल टैग को पता चलता है कि अभी तक जो मैं एक सर्कल बुलेट बना रहा था उसे अब मुझे स्क्वायर फॉर्म में बनाना है। उसी तरह से यहाँ ओएल टैग में, ऑर्डर लिस्ट टैग में मैंने टाइप दिया है ए, तो इसे अभी तक क्या पता था कि मैं मुझे 1 2 3 4 इस तरह से ऑर्डर देनी है, लेकिन अब जब मैंने यहाँ पे टाइप इक्वल्स ए लिख दिया, कैपिटल ए, तो अभी से समझ में आ रहा है ओएल टैग को कि अब मुझे 1 2 3 4 ना दे करके ए देना है। तो ये मतलब होता है बुलेट का। अलग अलग टैग्स में हम बुलेट यूज करते हैं, सॉरी एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हो मेटा में कैरसेट UTF-8 है, HTML में lang इक्वल्स n है, जिससे HTML के पूरे HTML के कोड को पता चल रहा है कि हमें लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है, इंग्लिश यूज करनी है। तो आप अब तक समझ गए होंगे कि कैसे एट्रीब्यूट हमारा एक टैग को बताने का काम करता है कि किस तरह से उसे फंक्शन करना है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं एंकर टैग, इन टैग्स के बारे में बताऊंगा, और इसके पहले की वीडियोज़ में मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, उम्मीद है आप उसे रिवाइज कर रहे होंगे। और अगर आप में से कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन वीडियोज़ को जरूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में बताया है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करते रहें, कोड करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।